हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक रचना पुंज में संकलित एक कहानी मलबे का मालिक, जो कि मोहन राकेश जी द्वारा रचित एक कहानी है। आज हम मलबे के मालिक की तात्विक समीक्षा करेंगे। इस कहानी में विभाजन की भयानक स्थितियों में किस प्रकार एक इंसान शैतान बनकर अपने ही मित्रों भाइयों की हत्या करने लग गया है, इसका चित्रण किया गया है। स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर हत्याएं करके दूसरे धर्म के लोगों की ज़मीन जायदाद हथियाने में लगे हुए थे। इसका चित्रण भी इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। कहानी की तात्विक समीक्षा करने के लिए मुख्य रूप से कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जो कि इस प्रकार से है: कथानक, पात्र चित्रण, संवाद, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य। पहला मुख्य बिंदु है कथानक। कथानक में किसी भी कथा का सार आता है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। इस कहानी में बूढ़ा अब्दुल गनी विभाजन के 7.5 वर्ष पश्चात पर्यटक बनकर एक पाकिस्तानी दल के साथ लाहौर से अमृतसर पहुंचता है। अमृतसर के बांस बाज़ार में तंग मोहल्ले में उसका बेटा चिरागदीन विभाजन से पूर्व दर्जी की दुकान में काम करता था। विभाजन के समय वह तथा उसका परिवार लाहौर नहीं गया, क्योंकि नए बनाए घर का मोह वह छोड़ नहीं पाया था। अब्दुल गनी पुरानी यादों में खोया गली में निकट पहुंचा था तो युवक मनूरी उसे पहचान लेता है और उसे उसके मकान के मलबे के सामने लेकर खड़ा हो जाता है। वहाँ उस मलबे को देखकर अब्दुल गनी फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी बेटे की हत्या भी वहीं हुई थी और उसे अपने बेटे की याद सताने लगती है। गन्नी को किसी ने यह नहीं बताया कि जिस रखे पहलवान पर वह और उसका बेटा बहुत विश्वास करता था, उसी ने उसके मकान को हथियाने के लालच में उसके बेटे और उसके परिवार की निर्मम हत्या की थी। वापस जाते समय अब्दुल गनी रखे को मिलता है और उससे पूछता है कि उसने चिरागदीन को क्यों नहीं बचाया। वह नहीं जानता था कि वास्तविक अपराधी रखा पहलवान ही है। लेकिन फिर भी गन्नी रखे से कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया तो अपने बेटे चिराग को देख लिया। गन्नी के सहज विश्वास और सरलता से पहलवान रखा को भी सोचने के लिए विवश कर दिया। कहानी के अंत में वह चिंता में डूबा नजर आता है। दूसरा तत्व है पात्र चित्रण। इसमें मुख्य पात्र है अब्दुल गनी व रखा पहलवान। अन्य पात्र है मनौरी, चिरागदीन व उसका परिवार व मोहल्ले के अन्य लोग। अगला तत्व है संवाद। मोहन राकेश मूलतः एक नाटककार है और नाटककार संवादों के महत्व को जितनी गहराई से समझता है, उतनी गहराई से शायद ही कोई और समझता होगा। राकेश का शब्दों पर पूर्ण अधिकार है और मानव मन को पढ़ने और चित्रित करने में उनकी क्षमता भी अद्भुत थी। प्रस्तुत कहानी में संवाद रोचक एवं प्रसंगानुकूल होने के साथ साथ पात्रों के मनोभावों को भी चित्रित करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। कहानी में संवादों के माध्यम से मोहन राकेश जी ने गन्नी की सद्भावना का सुंदर चित्रण किया है। अगला तत्व है भाषा शैली। मोहन राकेश ने पात्रों के अनुकूल भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। मुसलमान पात्र अधिकाधिक उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। कहानी की भाषा सामान्य बोलचाल की है और कहीं कहीं पंजाबी का पुट भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी किया गया है। अन्य तत्व है देशकाल एवं वातावरण। मोहन राकेश शब्द चित्र खींचने में अति कुशल है। पात्रों को उनके उचित वातावरण अथवा देशकाल में रखकर ही देखा व परखा जा सकता है। अमृतसर के बाज़ारों एवं गलियों का चित्रण स्वाभाविक ढंग से किया गया है। अमृतसर और लाहौर के विषय में बातचीत सहज ढंग से चलती है। लाहौर के विषय में लोग ऐसे पूछते हैं मानो किसी शहर के विषय में नहीं, किसी व्यक्ति के हालचाल के बारे में पूछ रहे हैं। अन्य व अंतिम बिंदु है उद्देश्य। मोहन राकेश जी ने अपनी कहानी के माध्यम से कई उद्देश्य पूरे किए हैं, जो कि इस प्रकार से है। विभाजन के बावजूद दोनों ओर के लोगों में सद्भाव की कमी नहीं है।
दूसरा उद्देश्य विभाजन के उत्तेजक वातावरण में लोगों ने स्वार्थवश हत्याएं की और अमानवीय व्यवहार किया। लोगों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक इंसान से शैतान बनकर लोगों की हत्याएं की। तीसरा उद्देश्य है विभाजन की त्रासदी का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार उस समय लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर दूसरी जगह पर प्रस्थान करना पड़ा। अन्य उद्देश्य है मानवीय संबंध मनुष्य की अच्छाई में विश्वास पर टिकी है। अब्दुल गनी को पहलवान रखा पर विश्वास है और जिस आत्मीयता से वह रखी से बात करता है उसका प्रभाव रखी पर भी पड़ता है और उसकी उदासी उसके हृदय में चल रहे द्वंद्व की सूचक है। इसी के साथ इस कहानी की तात्विक समीक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।